नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रीट 2022 है, इसमें पास मार्किंग है वो कैसे लाई जाए। यहाँ पास मार्किंग की बात क्यों की जा रही है दोस्तों? क्योंकि रीट है वो पात्रता परीक्षा है और कई कारणों से बहुत सारे बच्चे हैं वो रीट 2022 की तैयारी नहीं कर पाए। कारण सीधी सी बात है, कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो इस साइड है वो ध्यान नहीं दिया और अब है वो प्रेशर में आ रहे हैं कि किस तरह से हमारे 90 अंक या 82 अंक है वो आ जाए। तो इसके लिए मैं दोस्तों आपके लिए रामबाण तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरीके से वो तैयारी करनी चाहिए और कुछ यूट्यूब चैनल के भी मैं आपको नाम बता दूंगा जहां से आप रीट 2022 के लिए पढ़ सकते हैं। तो इससे पहले दोस्तों ये वीडियो शुरू करूं, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस कैटेगरी के अंदर कितने अंक आपको लाने हैं। यहाँ दोस्तों विद्वान नहीं बनना है, आपको सिर्फ पात्रता परीक्षा है वो पास करनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस कैटेगरी को कितने अंक लाने हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, रीट 2022 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक। तो देखिए, जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति है, चाहे वो टीएसपी हो चाहे वो नॉन टीएसपी हो, उनको 60% अंक लाने हैं, यानी 90 अंक लाने पड़ेंगे। अनुसूचित जाति है यानी एसटी है, उनको जो नॉन टीएसपी में है उनको 55% अंक और जो टीएसपी में है उनको 36% अंक लाने हैं। फिर देखिए, अनुसूचित जाति एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस, इनको लाने हैं 55% अंक। 55% का मतलब 82-83 नंबर। फिर देखिए, जो समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक है, उनको 50% अंक, यानी 50% अंक का मतलब 75 अंक। फिर देखिए, दिव्यांग श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्तियों को 40% अंक लाने हैं। फिर देखिए, शहरिया जनजाति के व्यक्तियों को 36% अंक है वो लाने हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितने प्रतिशत आपको अंक है वो लाने हैं। अब देखिए, अपन चर्चा कर लेते हैं कि जो न्यूनतम अंक है वो आप किस तरीके से लाएं। तो देखिए दोस्तों, एक तो मनोविज्ञान, जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ उन पे आप गौर करना। मनोविज्ञान, फिर आपकी भाषा फर्स्ट, फिर देखिए भाषा सेकंड, ये आपकी स्कोरिंग करवाएंगे। प्लस इनमें आपको टाइम भी नहीं लगेगा रिवीजन करने में। कारण इनका मैं बता दूं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैटर है वो आपका पढ़ा हुआ है, वो आपके अर्ध चेतन में पड़ा है, बस आपको रिवीजन करना है। अब देखिए, रिवीजन किस प्रकार आपको करना है। तो देख लीजिए, यहाँ आपको जैसे मनोविज्ञान पढ़नी है तो मनोविज्ञान का वो मैटर आपको लेना है जो आपने पहले पढ़ा है। सुन लीजिए, वो मैटर लेना है आपको जो आपने पहले पढ़ा है। जैसे मैंने पारिक सर की नोट्स पढ़े थे, तो पारिक सर के जैसे नोट्स हैं वो मेरे लिए अच्छे हैं। सीखवाल की किताब पढ़ी थी किसी ने, तो उसके लिए वो सीखवाल की किताब अच्छी है। किसी ने कलाम एकेडमी की जो परीक्षा विशेषांक वाली बुक पढ़ी थी, तो उसके लिए वो बुक बेस्ट है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो, वही मैटर आपको पढ़ना है मनोविज्ञान का जो आपने पहले पढ़ा है। क्योंकि आप नया पढ़ोगे तो वो आपके समझ में नहीं आएगा, और पुराना जो आपने पहले पढ़ रखा है तो वो ऑटोमेटिक ही आपके अर्धचेतन से चेतन में आकर के वो आपका रिवीजन हो जाएगा उसका, और वो याद भी रहेगा आपको। अगर आप नया मैटर लोगे तो आपके याद नहीं रहेगा। तो ये तो मैंने आपको मनोविज्ञान की बात कह दी। मनोविज्ञान को आपको इस तरीके से पढ़ना है। प्लस मनोविज्ञान के आपको जो रीट के ओल्ड पेपर हुए हैं उनके प्रश्न हल कर लेने हैं। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। मनोविज्ञान आपको मारेगी नहीं। फिर देखिए, जो भाषा फर्स्ट है, यदि आपकी भाषा फर्स्ट हिंदी है तो उनके लिए मैं एक चैनल का भी सुझाव कर दूंगा आपको कि उस चैनल से आप हिंदी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की 9 से 12 की आपने किताब पढ़ी है, तो उस किताब की व्याकरण पढ़ने में आपको समय नहीं लगेगा। जो पुराने वाली थी बड़े गत्ते वाली, तो उसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, वहाँ से आप भाषा कर सकते हैं। यदि वहाँ से आपने नहीं पढ़ी है
जैसे सहदेव सर के नोट्स हैं मेरे पास, तो सहदेव सर के नोट्स पढ़े थे और वो किताब पढ़ी थी, तो उनमें से मैंने एक ही चूज कर लिया कि मुझे सहदेव सर वाले नोट्स पढ़ने हैं, तो बस वो नोट्स ही पढ़ूंगा। यानी आपके पास जो भी मैटर पड़ा है पहले का, हिंदी का जो आपने रीट में पढ़ा था वो पढ़ लेना, बस आप क्वेश्चन वगैरह हल करना। आप क्वेश्चन जैसे संधि के क्वेश्चन हल कर रहे हो कोई यूट्यूब चैनल के ऊपर आप, और एक संधि के पीछे लगे हुए हो, उसकी वजह से बाकी सब चीज़ों के आप नियम ही भूले बैठे हो। और हकीकत बात यही है, हिंदी में हम एक टॉपिक के पीछे लग जाएंगे तो बाकी टॉपिक हो ही नहीं पाएंगे उनके अपने, और बाकी चीज़ों के हम नियम, वास्तव में बहुत सारी चीज़ों के नियम ही भूले बैठे हैं। तो कम से कम एटलीस्ट पूरा मैटर है वो एक बार आंखों से तो निकल जाए, इस तरीके से आप पढ़ो। बाद में आपके पास टाइम रहे तो आप हल कर सकते हैं। अब देखिए, भाषा का मैं चैनल आपको बता रहा हूँ, वो है हिंदी का सुमनलता यादव मैम का। उनके आप मॉडल पेपर जरूर कर लिया करना, वो करवा रहे हैं, वो मॉडल पेपर आप करना, फिर आपने जो नियम पढ़े हैं वो आप वहाँ पर फॉलो करके देख सकते हो। फिर देखिए, भाषा सेकंड की यदि मैं बात करूँ, अब भाषा फर्स्ट यदि किसी की अंग्रेजी है तो उसका मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा मेरे पास नहीं थी ना है। फिर देखिए, भाषा सेकंड जैसे संस्कृत है या किसी के पंजाबी है, जो भी है उसका भी आपको ऐसे ही करना है। पुराने आपके पास जो भी नोट्स है उन नोट्सों को एक बार रिवीजन कर लेना है। जैसे मेरे पास उत्कर्ष के वो सर थे, एक शर्मा, उनका मुझे नाम याद नहीं, वो गाने वाले सर, उनके नोट्स थे, मैंने यूट्यूब पे करवाए हुए भी है, तो वो मैंने पढ़े थे, वही मैं पढ़ रहा हूँ। प्लस यूट्यूब चैनल भी मैं आपको बता देता हूँ संस्कृत के लिए, वहाँ से आप संस्कृत है वो कर सकते हैं। वो यूट्यूब चैनल है संस्कृत समृद्धि, क्योंकि बाकी का तो मुझे नहीं पता, पर उन मैम ने क्रैश कोर्स की क्लास शुरू कर रखी है। आज समास की करवाई थी उन्होंने, 3 टॉपिक करवा दिए, वर्ण विचार करवा दिया, संधि करवा दी, आज उन्होंने समास करवाए, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। उतने ही टॉपिक वहाँ से पढ़े और अपनी किताब या नोट्स में से वहाँ से आपने पढ़ ली, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपको संस्कृत कंप्लीट आपकी कर लेनी है। अब ये 3 चीज़ आप कर लोगे ना तो आप 90 नंबर कर रहे हो, और यहाँ से बहुत ऊपरी स्तर के प्रश्न आने हैं और आप अच्छा स्कोर यहीं कर जाओगे। अब रहा सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूँ तो शिक्षण विधियों की लास्ट में मैं बात करूँगा। अब देखिए, सब्जेक्ट की यदि बात करूँ तो NCERT हवाला दे रखा है नीचे सिलेबस में कि वर्तमान की जो बुक चल रही है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, बोर्ड है वो नीचे जो लाइन देता है वहीं से क्वेश्चन उठाता है। पीछे उन्होंने RBSC का बोला तो सारा पेपर RBSC की किताबों में से था, और अब जो पेपर आएगा वो वास्तव में NCERT की बुक से आएगा, क्योंकि उन्होंने दे रखा है NCERT की बुक। तो देखिए, 6ठी से लेकर के 8वीं तक, आप 9वीं 10वीं की नहीं पढ़ पाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 6ठी से लेकर 8वीं तक की यदि आप किताब पढ़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने किताब नहीं पढ़ी है तो कुछ मैं ऐसी बुक बता देता हूँ आपको जो ऑब्जेक्टिव है और आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। एक तो है सुमेर सिंह शेखावत सर की बुक है जो सर ने निकाल रखी है, सार संग्रह नाम से बुक है और अच्छी किताब है, वो बेस्ट बुक है। उस बुक में से 43-44% पीछे रीट में हूबहू आए थे, ठीक है, सामाजिक अध्ययन की, वो आप बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी है वो। यदि आप नहीं ले सकते तो एग्जाम मंत्रा वाले जो सर हैं उन्होंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर PDF डाल रखी है फ्री, तो वहाँ से आप PDF लेकर के ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की उन सर ने 6ठी से लेकर 10वीं तक के पूरे नोट्स से डाल रखे हैं। ज़्यादा पेज नहीं है, थोड़े पेज है, वहाँ से आप कर सकते हो। इसके अलावा आप वीडियो देख सकते हैं, तो GK एजुकेशन ट्रिक वाले सर करवा रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर देखिए, और यदि मैं बात करूँ इसमें सामाजिक में मैटर की, तो गौरव ज्ञानधारा वाले सर हैं, वो भी करवा रहे हैं क्रैश कोर्स नाम से। पर आप सुमेर सर वाली यदि बुक आपको मिल जाती है या आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आसपास मिल जाती है तो बेस्ट बुक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 लाइनर है, पहली बार पढ़ोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी। वो बुक है, वो आपको अच्छा स्कोर है करवा सकती है। तो ये मैंने SST का मैटर भी आपको बता दिया। अब रही बात साइंस की, तो साइंस का मुझे पता नहीं है, फिर भी 6ठी से लेकर 8वीं तक की जो NCERT की बुक है वो आप पढ़ें। फिर देखिए, शिक्षण विधि की यदि मैं बात करूं, शिक्षण विधि की, तो शिक्षण विधियों की आप कोई सी भी आपके पास किताब है, कोई सी भी किताब है,
उसको एक बार आप रिवीजन मार दें। आप क्वेश्चन आंसर बाद में करें, पहले आप मैटर है उसको आप रिवीजन मार दें। उसके बाद यदि आपके पास टाइम हो तो आप क्वेश्चन आंसर करें। क्वेश्चन आंसर वही करें जो पीछे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आरटेट 2011 से लेके रीट 2021 तक के हुए। अदर क्वेश्चन ना करें क्योंकि क्वेश्चन शिक्षण विधियों के लगभग वहीं से फंस जाते हैं। अब देखिए इनकी किताब यदि आपके पास है, कलाम वालों ने किताब निकाली थी, यदि है तो बोल रहा हूँ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। किताब निकाली थी जिसमें ओल्ड पेपरों की समरी दी हुई थी, यदि वो है तो वहाँ से आप पेपर है वो हल कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि 2017 तक के उन्होंने टॉपिक वाइज पर्सन निकाल करके जो आए हुए थे रीट और आरटेट में, उनका एक वो हल करवाया था। यदि वहाँ से आप देख लेते हैं तो बेस्ट है। यदि वो नहीं है तो कोई सी भी किताब, लक्ष्य की अपन बुक लाते हैं तो उसके साथ भी आई थी, सबके पास होंगे। 2021 का तो पेपर दिया तो वो पेपर है, पीछे वाले ओल्ड पेपर पड़े हैं तो वहाँ से आप ओल्ड पेपर है वहाँ से आप शिक्षण विधियों के प्रश्न जरूर देखें, वहीं से फंसते हैं शिक्षण विधियों के प्रश्न। और शिक्षण विधियों का मैटर जो भी आपके पास बुक है, मैं किसी भी बुक का नाम नहीं लूँगा शिक्षण विधि की, कोई सी भी बुक, हेराल्ड हो गई, कलाम वाली हो गई, या कोई सी भी कोचिंग के नोट्स कोई सी भी हैं तो वहाँ से आप मोटा मोटी एक बार शिक्षण विधियों को आंखों से निकाल देना, शिक्षण विधि धोखा नहीं देगी। अब जो मैंने ये तरीके आपको बताए हैं और वहाँ उलझने वाली मैंने कोई बात नहीं बताई, आपको सिंपल तरीके से बताया है। मनोविज्ञान के जो भी नोट्स हैं आप एक बार आंखों में से निकाल देना। हिंदी की मैंने आपको बता दी, 9 से 12 वाली किताब की जो व्याकरण वाला पोर्शन है वो ज़्यादा पेज नहीं है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। आप क्वेश्चन आंसर बाद में करना, पहले वो नियम ज़रूर देख लें क्योंकि हम नियम भूले बैठे हैं, इतना टाइम हो गया है। तो वहाँ से एक बार आप व्याकरण के पोर्शन में नियम ज़रूर देख लेना। शाम को आपको टाइम मिले तो सुमलता मैम के मॉडल पेपर देख लेना। संस्कृत का मैंने आपको बता दिया कि संस्कृत समृद्धि वाली मैम, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा है जिसको पहले समझ कर यदि बाद में पढ़े तो अच्छा रहता है। तो संस्कृत समृद्धि वाली मैम है, उनसे आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। वर्ण विचार करवा दिए उन्होंने, संधि करवा दी, समास करवा दी। अब वो तीनों वीडियो देख करके आप तीनों टॉपिक पढ़ लें, आपको संस्कृत धोखा नहीं देगी। प्लस वो शिक्षण विधियाँ भी करवाएंगी मैम, 500 1000 क्वेश्चन। फिर SST का भी मैंने आपको बता दिया। 6 से 8 तक की बुक यदि आप नहीं पढ़े हैं तो अब नहीं पढ़ पाएंगे। आप सुमेर सर वाली बुक ले आना, ला पाते हो तो। अगर सुमेर सर की बुक नहीं ला पाते हो तो एग्जाम मंत्रा वाले सर ने पॉलिटिकल और ज्योग्राफी करवा रखी है और नोट्स भी उन्होंने वो डाल रखे हैं PDF रूप में, तो वहाँ से आप वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो मैंने बता दिया GK एजुकेशन ट्रिक वाले सर ने वीडियो करवा रखे हैं, PDF का मुझे पता नहीं उन्होंने वहाँ डाली है या नहीं डाली है टेलीग्राम पर। तो ये इतना मैंने आपको कंटेंट बता दिया, ये ज़्यादा नहीं है, ये आप 15 दिन में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये जो मैंने बताया इस तरीके से आप कर लोगे तो 110 प्लस आपके अंक आ जाएंगे, 90 ही नहीं 110 प्लस स्कोर है वो आपका हो जाएगा। और ये कहानी सब के साथ, ये डर सब के, क्योंकि सब रीट की तैयारी छोड़ चुके हैं, सब कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, और फिर वो पात्रता परीक्षा में टाइम खोना भी नहीं चाहते क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम अक्टूबर में, फिर दिसंबर में सेकंड ग्रेड का। तो इस तरीके से यदि आप पात्रता परीक्षा वाली अब तैयारी करते हैं तो कोई आपकी दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे अंकों से पात्रता परीक्षा वो पास कर लेंगे। तो मैंने मेरी तरफ से सुझाव बहुत अच्छी तरीके से रखने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक, आप सभी की पात्रता परीक्षा है वो बहुत अच्छे अंकों से पास हो।